Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to part number 8 of your hitchhiking across the Sahara Desert. So let's start with the reading. पीछे हम जो पढ़ रहे थे वो स्टॉर्म है. स्टॉर्म इन्होंने फेस किया है क्लियर इन द वैली ऑफ डेथ में. सो ही डिड सो, उसने ऐसे किया. कैसे किया था कि उसके जो कंपेनियंस थे उसे सिग्नल इशारा कर रहे थे कि अपने आप को छुपा ले. बट द फोर्स ऑफ स्टॉर्म व्हेन स्ट्रक वाज टू ग्रेट टू बी अवॉइडेड. लेकिन तूफ़ान जो उसकी ताकत जो थी वो इतनी ज़्यादा थी कि उससे बचना मुहाल था. इवन विद द कैमल्स बॉडी एज अ शील्ड, हत्ता कि कैमल की जो बॉडी को उसने शील्ड यानी हिजाब या पर्दा या ओट बनाया था क्लियर. सो उसकी ओट में भी उसको ढाल बनाने के बावजूद भी तो राइटर कहता है आई कुड फील द इम्पैक्ट ऑफ वॉल ऑफ सैंड दैट केम स्ट्रीमिंग अलॉन्ग द अर्थ क्लियर. सो ज़मीन के साथ जो बहती दीवार थी जो रेत की, तूफ़ान जब आ रहा है तो ये नहीं कि रेत के ज़रात हवा में उड़ रहे हैं, पूरी दीवार की दीवार चलती आ रही है. सो उसको वो महसूस कर सकता था. सो द विंड फाउंड इवन द स्मॉलेस्ट ओपनिंग इन माई क्लोथ्स. सो यहाँ तक ये तीनों जुमले जो हैं वो पिछले लेक्चर से कैरीड हैं. एंड द सैंड फेल्ट लाइक नीडल्स, और रेत जो थी वो सुइयों की तरह चुभ रही थी. नेक्स्ट, देयर वॉज नथिंग ही कुड डू बट क्रूच. क्राउच जो होता है डियर स्टूडेंट बेंड डाउन होता है क्लियर. क्राउच डाउन वेटिंग फॉर द स्टॉर्म टू फिनिश क्लियर. सो तूफ़ान के थमने का झुक कर इंतज़ार करने के सिवा कुछ और ना था, यानी झुक कर अब वो इंतज़ार करता रहे. सो वाइल सैंड स्टडीली पाइल्ड अप ऑन हिम, तो रेत जो उसके ऊपर ढेर लग गया उसका. सो ही फाउंड हिमसेल्फ रिकॉलिंग अ ट्रू स्टोरी. वहाँ पर उसे एक सच्ची कहानी याद आई. दैट जस्ट सच अ सैंड स्टॉर्म, कि बिल्कुल इसी तरह के रेत के तूफ़ान ने मैनी ईयर्स अर्लियर, कई साल पहले, हैड कम्प्लीटली बैरिड, मुकम्मल तौर पर दफन कर दिया था. ये बरीड नहीं होता डियर स्टूडेंट्स, बैरिड होता है. अ ह्यूज कारावान ऑफ 1200 कैमल्स विद लिविंग क्लियर विदाउट लिविंग अ ट्रेस ऑफ दैम, उनका नामो निशान बाकी ना छोड़ा. और 1200 ऊँटों का काफिला कौन निगल गया? एक रेत का तूफ़ान. फिर क्या हुआ? द प्रेजेंट स्टॉर्म फॉर्चुनेटली, लकीली, ये जो मौजूदा या हालिया तूफ़ान था वॉज लेस ड्रास्टिक, वॉज लेस एक्सट्रीम, डिस्ट्रॉइंग, डिस्ट्रक्टिव, एंड लास्टेड एंड कंटिन्यूड ओनली हाफ एन आवर. ओके, सो ये स्टॉर्म पे क्वेश्चन आ सकता है तो इसको आपने लिखना होगा सारा. बट दे ऑल हैड 75 मिलीमीटर्स ऑफ सैंड कम्प्लीटली कवरिंग दैम. सो ये भी याद रख लो कि 75 मिलीमीटर 75 mm रेत उनको ढांप चुकी थी. एंड इट डिड नॉट नीड मच इमेजिनेशन टू अंडरस्टैंड, और इसको समझने के लिए दिमाग पर ज़्यादा जोर देना नहीं पड़ेगा. दैट हाउ अ पार्टी कुड ईजीली बी बैरिड एंड सफोकेटेड, कि किस तरह एक ग्रोह जो दफन हो सकता था एंड सफोकेटेड. सफोकेट क्या होता है? घुटन से मरना, घुटना घुट कर मरना, चोकिंग. ओके, सो जिनका दम घुट के मरे वो सफोकेटेड टू डेथ होंगे. और अब आखिरकार अब मंजिल की तरफ चलते हैं. अगली मंजिल जो कौन थी? किदाल वॉज द लास्ट टाउन ऑन हिज रूट बिफोर टिम्बकटू. टिम्बकटू अल्टीमेट था और जो किदाल है वो पेन अल्टीमेट है क्लियर, सेकंड लास्ट है. बट देर वर स्टिल 450 किलोमीटर्स ऑफ ग्रिम डेजर्ट टू बी क्रॉस्ड. लेकिन किदाल अभी आया नहीं है, वहाँ जाने के लिए भी आपको 450 किलोमीटर का सफ़र अभी तय करना था. 450 किलोमीटर में आने वाले जो मुसीबतें, आजमाइशें हैं क्लियर, तकलीफ़ें हैं, उनको झेलना था. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, दिस प्रूव टू बी द लोनलीस्ट एंड मोस्ट आर्डुअस स्टेज ऑफ द होल डेजर्ट क्रॉसिंग क्लियर. ये लोनलीस्ट तन्हाई यहाँ पे अब महसूस हुई, अकेला तरीन था, मोस्ट आर्डुअस और इंतहाई मुशक्क़त तलब था, जान जोखों का, यानी टैक्सिंग, हार्ड था, स्ट्रेनवस था क्लियर, स्टेज ऑफ द होल डेजर्ट क्रॉसिंग. तो पूरे डेजर्ट क्रॉसिंग में इतनी मुश्किल कहीं भी नहीं समझो पेश आई. मरते मरते हालांकि बचे हैं, लेकिन अगला ज़्यादा मुश्किल था. द स्ट्रेस ऑफ डेजर्ट ट्रैवल हैड अफेक्टेड हिम फिज़िकली. सो क्रिस्टोफर को जो डेजर्ट ट्रैवल है, सहरान वर्दी की क्लियर सफ़र ने उसको जिस्मानी तौर पर भी मुतासर कर दिया था. हिज हैंड हैड बिकम सो क्रैक्ड, उसके हाथों में इस कदर दरारें पड़ चुकी थी. दैट ही कुड हार्डली यूज़ हिज कैमरा, कि उसके लिए उसका कैमरा इस्तेमाल करना मुहाल था. सो नेक्स्ट क्या होता है? टू ऐड टू हिज ट्रबल्स, उसकी मिजरी में इजाफा, ऐड टू मिजरी, ही टुक हिज कैमल वन डे अक्रॉस अ ह्यूज स्लैब ऑफ रॉक. वो एक चट्टान की बहुत बड़ी
क्लियर। ढलवान पर एक ले गया अपने ऊँट को ऑन अ स्लाइट इंक्लाइंड, जो क्या थी, ढलवानी थी, सतवां थी, क्लियर। सो इस तरह से थी, ढलवानी चट्टान पर ले गया और उस पर छोटे छोटे कंकर पड़े थे, अभी देखना। देन ही रियलाइज दैट इट वॉज कवर्ड विथ टाइनी स्टोन्स, कि इस ढलवान पर जो क्या थे, छोटे छोटे स्टोन्स पड़े थे। हिज कैमल फेल हैवीली, उसका ऊँट धड़ाम से गिरा, नॉकिंग हिम ऑफ इट्स बैक, और क्रिस्टोफर को भी अपनी कमर से गिरा दिया। एंड थॉट इट वॉज नॉट रियली इंजर्ड, और उसे लगा कि इंजर्ड नहीं था। इट वॉज सो शॉक्ड एंड फ्राइटेंड दैट ही कुड नॉट राइड इट फॉर सम टाइम, कि कुछ अरसे तक तो वो उस पर राइड यानी सवारी न कर सका। बट ही हैड टू फॉलो इट ऑन फुट, उसे ऊँट के पीछे पीछे यानी ऊँट के कदमों पर चलना पड़ा, ऊँट के पीछे पीछे चलना पड़ा। सो इसके बाद द स्ट्रेस ऑफ डेजर्ट ट्रैवल, अच्छा ये हमने पढ़ लिया यहाँ पर। अब डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि डेजर्ट के पास अपने विक्टिम को मारने के लिए कितने तरीके हैं। कई तरीके हैं, उनमें से जैसे एक पहले इंक्लाइन सतह पर, जो स्लोप सतह पर पेबल्स पड़े थे, क्लियर, रेत के नीचे थे और पता नहीं चला और वहाँ पे ऊँट फिसल के गिर गया था। ओके, इसी तरह एक और तरीका है, वो कौन सा है, अनदर लिटिल इंसिडेंट सर्व्ड एज, एक छोटा वाक़या हुआ एज रिमाइंडर दैट द डेजर्ट हैज़ मैनी वेज ऑफ डिस्ट्रॉइंग इट्स विक्टिम्स, कि सहरा के पास अपने जो शिकार हैं उनको मारने के लिए कई तरीके हैं। क्रिस्टोफर वॉज हेल्पिंग टू गैदर स्टोन्स टू प्लेस इन द फायर, क्लियर, चूल्हा बनाने के लिए वो पत्थर इकट्ठे कर रहा था। फॉर द कैटल और पैन टू स्टैंड ऑन, जिसके ऊपर केतली या उस बर्तन को, कढ़ाई को रखा जा सके। वैसे जो कढ़ाई होती है उसकी इंग्लिश होती है वॉक, WOK। ओके, ये कौन बनेगा करोड़पति, जो अमेरिका का KBC प्रोग्राम था, हु विल बी द मिलियनेयर, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ वॉक। तो याद रख लो ये एक पैन कढ़ाई होती है। सो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है, ही पिक्ड अप वन लार्ज रॉक, उसने बड़ी रॉक उठाई के चूल्हा बनाते हैं, चलो जिस पे केतली रखी जा सके। टू फाइंड अ 4 फुट स्नेक कॉइल्ड अंडर इट, 4 फुट लंबा सांप उसके नीचे लिपटा हुआ लेटा था, कितना, 4 फुट। सो नेक्स्ट क्या होता है, इट अनकॉइल्ड रैपिडली एंड स्ट्रक, ये जल्दी से, अनकॉइल्ड यानी कुंडली खोली इसने, सीधा हुआ, अपने आप को सीधा पदरा किया, एंड स्ट्रक, और उसने हमला किया, झपटा उस पर। बट ही मैनेज टू जंप बैक जस्ट इन टाइम, लेकिन उसने बर वक्त क्या किया, पीछे जुस्त लगाकर सांप के पीछे हो गया। अवॉइड डेडली फैंग्स, और उसके जहरीले जो क्या थे, दांत थे, जो डंग था उसका, उसके बच गया। द गाइड्स स्लेव किल्ड इट, गाइड का जो स्लेव गुलाम था उसने इसे मार दिया विद अ स्टोन, पत्थर से, इंडिकेटिंग बाय जेस्चर्स दैट इट वाज वेरी पॉइजनस स्पेसिमन, इशारों से ये बताते हुए कि ये बहुत जहरीली किस्म का सांप था। अ डे लेटर ही कॉट हिज फर्स्ट ग्लिम्प्स ऑफ टिम्बकटू, एक दिन बाद उसे टिम्बकटू की एक झलक नज़र आ गई। आखिरकार जो उसकी फॉस्टर मदर धमकियां देती थी कि तुम्हें टिम्बकटू भेजूंगी, वो नज़र आ ही गया। सो he had reached his goal at last, and his journey had taken him across 3,200 kilometers of desert. तो 3,200 किलोमीटर का सफ़र वो सहरा नवर्दी का तय कर चुका था। दिस वॉज द एंड ऑफ हिज मेन जर्नी, ये उसके असल जो सफ़र था उसका इख्तिताम था। बट इट वॉज बाय नो मीन्स द एंड ऑफ हिज एडवेंचर्स, लेकिन ये किसी भी लिहाज से उसकी मुहिम्मात का इख्तिताम नहीं था। द स्टे इन टिम्बकटू हैड इनेबल्ड हिम टू रिकवर सम ऑफ द वेट ही हैड लॉस्ट इन द डेजर्ट, तो सहरा में खोए हुए वज़न को उसने रीगेन किया, रिकवर किया, क्लियर, अपना वज़न बहाल किया। एंड ही वॉज बिगिनिंग टू फील फिट एंड वेल, और अब वो अपने आप को तंदुरुस्त और बेहतर महसूस करने लगा। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट 8।